जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, कुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कुशासन का सही संधि विच्छेद। कुशासन, देखिए एक शब्द होता है कुशासन, तो इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुश प्लस आसन। क्या कुश का अर्थ क्या होता है। कुश का अर्थ होता है आपका घास फूस। क्या घास फूस झाड़ी जंगल, है ना, कुश का अर्थ होता है। बाकी आसन, आसन क्या होता है, मतलब आसन बैठने का, है ना। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया कुशासन का, यानी कि कुश से बना हुआ आसन। क्लियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुशासन, है ना। कुश प्लस आसन यानी कि कुश से बना हुआ आसन। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है समास की दृष्टि से। तो देख लीजिए, पहला दिया है आपका भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। बिल्कुल सही, भरपेट हो गया आपका, आजीवन हो गया, है ना, आजीवन हो गया और यथाशक्ति हो गया। तो ये सारे जो उदाहरण होते हैं आपके अव्ययी भाव समास के। क्लियर। दूसरा है आपका राष्ट्रभक्त। क्या राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त में क्या होगा कि राष्ट्र का भक्त, तो इसमें क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये भी आपका सही, ये भी सही, है ना। तीसरा है आपका देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, और इसका क्या दिया है बहुब्रीहि समास। देश से निकाला तो यानी कि देश से अलग कर रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या देश निकाला। यहाँ पर बहुब्रीहि समास ना होकर के तत्पुरुष समास होना चाहिए। बाकी आपका डी में दिया है हुक्का पानी। हुक्का पानी में द्वंद्व समास बिल्कुल सही है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से किस समास में शब्द में तत्पुरुष समास है। अब देखिए, महादेव दिया है, महादेव में कौन सा समास होगा, महादेव। महादेव में तो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, है ना, बहुब्रीहि महादेव। इसके बाद पंचवटी, पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। 5 वटों का समूह, है ना, 5 वटों का समूह, तो इसमें तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद है ग्रंथ रत्न। ग्रंथ रत्न में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, है ना। इसके बाद ग्रहागत, ग्रह को आगत। ग्रहागत में क्या होगा, ग्रह को आगत, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें है आपका तत्पुरुष समास, ग्रह को आगत इसका होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है इसमें से 4 शब्दों में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसको आपको बताना है। देख लीजिए, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग आपके वो होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगते हैं, है ना। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के बाद लगते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दुकान। कान शब्द में लगा है आपका उपसर्ग क्या, दु, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दुकान। क्लियर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में कितने प्रत्यय हैं? देखिए, अब प्रत्यय अभी बताया आपको, प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने प्रत्यय हैं, इस वाक्य में कितने प्रत्यय हैं। तो देखिए क्या दिया है, अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती, है ना। ये हैं आपके प्रत्यय वाले शब्द। तो देख लीजिए, कड़वाहट, कड़ुआ में लगा आहट प्रत्यय, है ना, एक तो ये हो गया। मिठास, मीठा में लगा आस प्रत्यय, एक ये हो गया। फवती, फवता, है ना, इसमें लगा ई प्रत्यय, तो एक ये हो गया। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3। आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इस वाक्य में आपके 3 प्रत्यय हैं? क्लियर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द बताइए। आपको बताना है विदेशी शब्द, इन चारों में से विदेशी शब्द कौन सा है? राष्ट्र हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, या फिर दौरान हो जाएगा। तो देख लीजिए, जो आपका राष्ट्र, व्यक्ति और निरंतर, ये जो तीनों शब्द हैं किस तरह के शब्द हैं? तत्सम हैं। कैसे हैं? ये जो तीनों शब्द हैं आपके तत्सम शब्द हैं। बाकी जो दौरान है ये है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, देखिए विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है? अपने देश का ना होकर बाकी किसी भी देश का हो, है ना। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच या किसी भी भाषा का हो तो उसको हम लोग विदेशी शब्द कहेंगे, है ना। तो जो दौरान है आपका, ये है अरबी भाषा का शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, अर्थात गलत है। क्लियर। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मतलब परशुराम की जो क्रोध की अग्नि थी उससे सभी आतंकित थे। बिल्कुल सही है ये, है ना। इसके बाद है दूसरा, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। मतलब मरीज को ठीक समय पर दवा देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है, वह सदैव ही सत्य बोलता है। सदैव, सदैव का मतलब ही होता है कि हमेशा, है ना। तो यहाँ पर जो ये ही है, ही निपात, इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह सदैव सत्य बोलता है, सदैव का मतलब ही होता है कि हमेशा, है ना। तो यही आंसर आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इसमें जो है आपकी ही की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। क्लियर। इसके बाद डी में दिया था, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दर्शन आपका बहुवचन होता है, तो किए बिल्कुल ठीक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं? आपको बताना है कि इनमें से किस विकल्प में जो है सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं। तनय नंदन हो जाएगा, अंगद वल्लभ हो जाएगा, तरुण आत्मज हो जाएगा, या फिर वत्स प्रेरणा हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें आपका तनय हो गया, नंदन हो गया, सुत हो गया, है ना। तनय नंदन सुत हो गया, बेटा पूत आत्मज, है ना। तो ये सारे जो शब्द होते हैं आपके पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हरि अर्थ वाला शब्द कौन सा नहीं है? आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ हरि ना हो। तो देख लेंगे आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या? जो दूध होता है, दूध का अर्थ हरि नहीं होता है। बाकी विष्णु को भी हरि कहते हैं, सूर्य का भी मतलब हरि होता है, और सर्प का भी मतलब हरि होता है। इसके अलावा इंद्र, नारद, बानर, मेढक, इन सभी का अर्थ भी हरि होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्न में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है, ये वाक्यांशों के लिए एक वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको बताना है
कि कौन सा जो वाक्य है आपका सही नहीं है। देखिए, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, यानी कि प्रशंसा के बहाने निंदा करना, सुनने वाले को तो लगेगा कि आपकी वो प्रशंसा कर रहा है, लेकिन असल में क्या है कि असल में वो आपकी निंदा कर रहा है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ब्याज निंदा। बिल्कुल सही है ये वाला आपका। दूसरा है आपने जिसने ऋण चुका दिया हो। क्या? जिसने ऋण चुका दिया हो, तो यही हो जाएगा आपका गलत आंसर, असंगत हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उऋण कहते हैं, उत्तमण नहीं कहते। क्लियर? इसके बाद पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका, बिल्कुल सही है। इसके बाद निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ब्याज स्तुति, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, ये दोनों, पहला और चौथा आपका अपोजिट है दोनों। निंदा के बहाने प्रशंसा करना तो ब्याज स्तुति हो जाएगा, और प्रशंसा के बहाने निंदा करना ब्याज निंदा हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो साथियों, ये थी हमारी आज की हिंदी प्रैक्टिस क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।